हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, ते जिमिन के घर जाने के लिए मान गया था। तो जिमिन जीहुन और ते के घर गए थे। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कैफ़े में बहुत सी लेडीज़ बैठी हुई थी। वहाँ मिसेस पार्क की गाड़ी आकर रुकी। मिसेस पार्क बड़ी जल्दी में गाड़ी से निकलकर उस कैफ़े शॉप के अंदर गई। कहीं मुझे लेट तो नहीं हो गया? मिसेस पार्क ने वहाँ एक चेयर में बैठे हुए कहा। नहीं नहीं जिमिन की मॉम, हम तो बस अभी स्टार्ट करने ही वाले थे, एक औरत ने कहा जो थोड़ी पतली दुबली थी। उसने चश्मा भी लगाया हुआ था। मैं सच बताऊं तो, जिमिन की मॉम ने कहना स्टार्ट किया, मुझे इस ग्रुप की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी औरतें जिमिन की मॉम की ओर देखने लगी। मैं कुछ समझी नहीं मिसेस पार्क, उस चश्मे वाली औरत ने कहा। मिसेस चा, जिमिन के मॉम ने कहना स्टार्ट किया, आप जानते हैं मेरी जिमिन का रिजल्ट कितना अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि उसे किसी कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत है। मिसेस पार्क ने बताते हुए कहा, एक्चुअली मैं आज यहाँ कोई मीटिंग अटेंड करने नहीं आई हूँ, मुझे तो ते के मॉम के कहने पर यहाँ आई हूँ। मिसेस पार्क ने मिसेस किम की ओर देखा, जिन्होंने अपनी नज़रें चुरा ली। आपको क्या लगता है? मिसेस चा ने अपने चश्मा सीधा करते हुए कहा। अगर जिमिन हमारे यहाँ से ट्यूशन पढ़ेगी तो क्या हम उसके नंबर गिरा देंगे? मिसेस चा ने व्यंग भरी हंसी हंसते हुए कहा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मिसेस पार्क ने कहा। अगर मेरे बेटे के मार्क्स अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, आपको यह पता ही होगा, आप कोरिया में रहती ही हैं। मिसेस पार्क ने कहने स्टार्ट किया कि हमारा देश पढ़ाई को लेकर कितना सख्त है, इसीलिए कितने सारे सुसाइड केस होते हैं, बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं, यहाँ तक कि वो उनका परीक्षा तक ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हैं मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मिसेस पार्क ने कहा। और मैं इसका घमंड बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मुझे यह बात अच्छे से पता रहती है कि कौन क्या कब क्या कैसा करता है। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट के केसेस आते हैं, मैं तो बस उनमें दुआ करती हूँ कि इनमें मेरा जिमिन कभी ना हो, इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड बन के आई हूँ। आप एक माँ हैं, आप सबको पता होगा, मिसेस पार्क ने कहा। एक माँ होने से पहले आपको उनका दोस्त बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अपने माँ से या अपने डैड से तो बातें छुपा सकते हैं, लेकिन अपने दोस्त से नहीं। मैंने मेरे दोनों बच्चों को, जिमिन और जीहुन को हमेशा एक जैसे ट्रीट किया है और मैंने उन्हें शुरू में ही समझाया कि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मुझसे सब शेयर कर सकते हैं। अगर आप खुद अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनेंगे तो बच्चे आपको कुछ नहीं बताएंगे, मिसेस पार्क ने कहा। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना, मिसेस पार्क ने कहा। हाँ, आप तो ऐसा बोलेंगे ही अपने बेटे को डिफेंड करने के लिए, मिसेस चा ने कहा। मैंने सुना है कि आपका बेटा ज़्यादा बोलता नहीं, वो तो गिने चुने लोग, गिन के 3 लोग ना, एक मिसेस किम का बेटा तायंग और एक वो क्या नाम है उसका, काई नाम है शायद ना, मिसेस चा ने सोचते हुए कहा, और एक मोबाइल कंपनी की सीईओ का बेटा किम सेओक जिन। आपके बेटे को मानना पड़ेगा, उसने तीनों दोस्त किम ही बनाए ना, जैसे कि जिन के फादर एक सीईओ हैं, काई के फादर एक अच्छे भले बिजनेसमैन हैं और ते के फादर, उसने मिसेस किम की ओर देखते हुए कहा, मॉडलिंग कंपनी में उनका बहुत बड़ा नाम है। क्या आपके बेटे भी, आपको पूरा यकीन है कि आपका बेटा पढ़ाई में अच्छा है कि वो रिश्ते बनाने में अच्छा है, मिसेस चा ने कहा। मैंने वो भी सुना है कि वो बहुत चुप रहता है, किसी से ज़्यादा बोलता नहीं। क्या उसे कोई बीमारी है? ओह, अगर ऐसी है तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा, मिसेस चा ने व्यंग भरी मुस्कान हंसते हुए कहा। लेकिन वहाँ सभी को मिसेस चा की बात से अजीब सा फील हो रहा था। मिसेस किम तो शर्म के मारे अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। आखिर उन्होंने क्यों उन्होंने ये बात बताई कि एक ग्रुप बन रहा है, उसमें जिमिन की भी ज़रूरत है। आपने सही कहा, मेरा बेटा बहुत चुप रहता है और शायद तक मुझे लगता है तो, मिसेस पार्क ने खड़े होते हुए कहा। आप भी पढ़ी लिखे हैं ना, आपको ये पता होगा
कि हमारा व्यवहार कैसा है ये हम पे डिपेंड करता है। कई लोगों को चुपचाप रहना पसंद रहता है और उन्हें इंट्रोवर्ट कहा जाता है, जो ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाते, और वो उनकी दिमागी व्यवस्था पर होता है। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं बहुत हंसमुख हैं, तो मेरा छोटा बेटा जीहुन भी हमारी तरह गया है। लेकिन जिमिन के दादाजी, उन्हें ज़्यादा बात करना पसंद नहीं, उन्हें चुप रहना ज़्यादा पसंद है, और जिमिन उन पे गया है। और आपने क्या कहा कि जिमिन मेंटल इल है? ओह गॉड, अगर ऐसा है तो मेरा बेटा कभी भी टॉप नहीं करता बिना कोचिंग लिए, बिना ट्यूटरिंग लिए। और मिसिस चा, मैंने सुना है जिमिन के डैड से कि कल आपका बेटा पुलिस स्टेशन में मिला। एक्चुअली हम हमारे बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं, आपको पता है। हम हमेशा खबर रखते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, मिसेस स्पार्क ने कहा। और आप ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि मेरे हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर है। तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप जो ये ट्यूटरिंग का ग्रुप बना रही हो, उसका कोई आपके पास लाइसेंस है? मिसेस चा ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रही। मैं आपकी चुप्पी को हाँ समझ लेती हूँ। और हाँ, आइंदा से मेरे जिमिन को दिमागी रूप से बीमार पड़ने की तो कोशिश भी मत कीजिएगा। आपको पता है, जिमिन बहुत अच्छा लड़का है। वो घर से नहीं निकलता, इसलिए नहीं क्योंकि हमने उसे मना किया है, इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उसे ये सब बकवास लगता है। उसने, जिमिन की मॉम ने अपने गले पर हाथ रखते हुए बताया, ये मुझे गिफ्ट किया था। इसकी कॉस्ट आपको पता है बहुत है। और आपको पता है उसके पास इसके पैसे कहाँ से? नहीं, हमने उसे पैसा नहीं दिए, जिमिन की मॉम ने कहा। उसने अपने पॉकेट मनी से सेव किए। जिमिन को पैसे उड़ाने का शौक़ नहीं है। हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि हम उन्हीं के लिए पैसे कमा रहे हैं। आखिर मैं और जिमिन के डैड हमेशा उनके लिए ही तो मेहनत करते हैं। आखिर वो पैसे नहीं उड़ाएंगे तो कौन उड़ाएंगे? अभी उनकी खेलने कूदने की उम्र है। और रही बात मेरे जिमिन की, तो मुझे हर बात आके बताता है। क्या यहाँ आप में से कितने माँ हैं जिनके बच्चे उनसे सभी बात बताते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, कि कौन क्या करता है, कि कौन लड़का उसे प्रपोज करता है, कि कौन लड़की के साथ उसका चक्कर चलता है? मिसेस पार्क ने गुस्से से कहा। उसे ये मंजूर नहीं था कि कोई जिमिन को दिमागी रूप से इल कहे। सिर्फ मिसेस पार्क जानती थी कि उनके दिल पे अभी क्या बीत रही है। अगर मुझे फिर ये खबर कभी मिली कि आप लोग ऐसा कोई ग्रुप बना रहे हैं तो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। आप जैसे कि जानते हैं, मेरे हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर है। मिसेस पार्क ने ये बार 5-6 बार से ज़्यादा बोला, तो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। क्या आप हमें अपने हस्बैंड के नाम से डरा रही हैं? मिसेस चा ने कहा। आप कुछ ऐसा समझ सकती हैं, मिसेस पार्क ने कहा। पता है, कोरिया में सुसाइड रेट इतना बढ़ा क्यों है? सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को प्रेशर देते हैं कि आपको 100% देना है। जब आपका शू साइज़ 6 हो लेकिन आपके पास शू नंबर 5 हो, तो अगर आप उसे जानबूझकर अपने पेन में डालेंगे तो दर्द आपको ही होगा। जिस तरह हर मौसम के अपने अपने रहते हैं। अगर समर में बारिश हो, बारिश में अगर ठंड पड़े और ठंड में गर्मी लगे तो कैसा होगा? बिल्कुल सूटेबल नहीं है ना। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। मैं चलती हूँ, एक्चुअली मुझे एक ऑपरेशन देखना है, उसके बाद मुझे घर जाना है, मिसेस पार्क ने कहा और वहाँ से चली गई। आखिर ये औरत खुद को समझती क्या है? मिसेस चा ने गुस्से से कहा। मिसेस चा, ते की मोम ने ऊपर देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि मिसेस पार्क ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, ते की मोम ने कहा। आप तो बोलेंगी ही, आपका बेटा और उसका बेटा अच्छे दोस्त हैं। नहीं मिसेस चा, एक औरत ने कहा। मिसेस मिन आम भी, मिसेस चा ने कहा। मुझे लगता है कि जो मिसेस पार्क ने कहा वो बिल्कुल सही है। हमें अपने बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जैसे कि मिसेस पार्क ने कहा था कि अगर आपका शूज़ साइज़ 6 है और आपको 5 नंबर की शूज़ मिले, अगर आप ज़बरदस्ती उसमें अपना पैर डालेंगे तो आपको ही दर्द होगा। मैं तो अपने बच्चे की खुशी देखना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उस पर मैं कोई भी प्रेशर डालूँ। मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों के साथ यहाँ नहीं रह सकती। और एक बात, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे बच्चे की खुशी चाहते हैं, तो अगर मैं कोई इलीगल स्टडी ग्रुप में जुड़ जाऊँ और यूंगी को भी इसी ग्रुप में डालूँ तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर उन्हें कभी पता चला तो इसके लिए तो यूंगी जैसा पढ़ता है वैसे ही ठीक है, मिसेस मिन ने कहा। और वो भी वहाँ से उठ के चली गई।
आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। मिसेस किम ने कहा और वो भी वहाँ से उठ के चली गई। फिर उसने मुड़ के देखा कि सभी लेडीज़ वहाँ से उठ के जा रही हैं। जिमिन की मॉम तो कमाल की है। मिसेस किम ने कहा, मॉम मॉम मॉम। तेने अपनी मॉम के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ। ते की मॉम ने कहा, अब कहाँ गुम थी? तेन ने पूछा, ओह आज जब मीटिंग हुआ वहाँ। ते की मॉम ने बिना सोचे समझे कह दिया, कहाँ? ते ने कहा, नहीं नहीं कहीं नहीं, तुम्हें तो जिमिन के घर जाना है ना। मिसेस किम ने जिमिन को देखते हुए कहा, हाँ तो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम लोगों के लिए क्रीम बन लेकर आती हूँ। मिसेस किम ने कहा, हेलो आंटी। जिमिन और जीहुन ने कहा, अरे जिमिन बेटा तुम भी जाओ। आंटी, जीहुन ने घर में इधर उधर देखते हुए कहा, युंगटन कहाँ है? उसे बुलाओ, वो आ जाएगा। मिसेस किम ने कहा और वो भी किचन की ओर चली गई। आज तुम्हारी मॉम कुछ वियर्ड बिहेव कर रही है ना? जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा, छोड़ो उन्हें, उनका तो हमेशा का है। ते ने कहा। जिमिन और ते के रूम में चले गए। हाँ, क्या मुझे ये लेना चाहिए? नहीं, ये मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। ते ने अपने एक पजामा को दूर हटाते हुए कहा, यह कैसा है? नहीं, इसे मैं बहुत बार पहन चुका हूँ। जिमिन। ते ने जिमिन को बुलाते हुए कहा, अब क्या है? तुम बताओ ना कि मैं कौन सा लूँ, मेरे पास एक भी ढंग का पहनने के लिए नहीं है। ते ने कहा। जिमिन ने ते के रूम को देखा जहाँ हर तरफ कपड़े ही फैले हुए थे। तुम्हें सच में ये यकीन है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? जिमिन ने रूम को देखते हुए कहा। जिमिन, ते ने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा एक बार तुमने और मैंने मैचिंग लिया था ना, वो कैसा रहेगा? जिमिन ने सोचते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। ते ने कहा और वो वाली ड्रेस लेने के लिए चला गया। जिमिन उसे देखकर हंस रहा था। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पे गई। उसने उसे टच किया और उसे याद आया कि इसने युंगी ने इसकी पट्टी की थी। नहीं, ते उसे बहुत प्यार करता है, जिमिन ने कहा और वो रूम में इधर उधर देखने लगा। वहीं नीचे मिसेस पार्क और जिमिन के बारे में ही सोच रही थी। मिसेस पार्क बिल्कुल सही बोल रही थी। अगर ते क्या बनना चाहता है? उसने तो अभी तक मुझे कुछ बताया ही नहीं है। हाँ, मिसेस पार्क की तरह मुझे भी ते का दोस्त बनना पड़ेगा। पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मिसेस किम ये सोचते हुए ते के रूम में आई। ते जो अपना पजामा ढूंढने में बिजी था, उसने तो नोटिस भी नहीं किया। जिमिन ने मिसेस किम को देखकर हाय की, लेकिन मिसेस किम अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसने क्रीम बन का ट्रे वहाँ रखा और वो सोचते सोचते वहाँ से चली गई। सच में तुम्हारी मॉम आज कुछ ज़्यादा ही खोई है। उन्हें छोड़ो, ते ने कहा, ये ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है? कल मैं इसे पहनूं? ते ने उसे अपना ड्रेस दिखाते हुए कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा जिमिन, ते ने वो ड्रेस को साइड रखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि नामजुन यूँ कुछ ज़्यादा प्रोटेक्टिव है जिन की तरफ? ते ने सोचते हुए कहा, सच में तुम मेरे सोलमेट हो, मुझे भी यही लग रहा था। जिमिन ने कहा, देखो प्रोटेक्टिव होना अच्छी बात है। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें अपने पार्टनर पे भरोसा भी रहना चाहिए, लेकिन मुझे नामजुन और जिन के केस में यही नहीं लगता। मैंने एक बार जिन को बाथरूम में रोते हुए देखा था। तेने सोचते हुए कहा, कब? यही करीब 2 हफ्ते पहले। तेने याद करते हुए कहा, 2 हफ्ते पहले? और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं? जिमिन ने देखी और हैरान दिखते हुए कहा, अरे मैं तुम्हें बताने वाली थी, बट उसके बाद काई ट्रिप पे जाने वाला था और मैच आने वाला था बास्केटबॉल का, तो मैं इन सब में भूल गई। तेने कहा, तुम इन सब में जिन यूं रो रहे थे वो बताना भूल गए? जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था, छोड़ो, मुझे उनकी मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही तुम्हें। तेने कुछ सोचने के बाद कहा, तुम्हारा कहना तो सही है वैसे। जिमिन ने कहा। उन्होंने क्रीम बन एंजॉय किया। फिर वो ते के घर से निकल कर जिमिन के घर पहुंच गए। चुड़ैल कहीं की, खुद को समझती क्या है? उसे क्या लगता है कि मेरा बेटा मेंटली इल है? उसका बेटे का तो ख्याल रही। रोड में
आवारागर्दी करता रहता है। और हाँ, बढ़िया है, मुझे सुनाने वाली कि आपके बेटा मेंटली इल है। मिसेस पार्क ने गुस्से से कहा। आखिर उन्हें क्या समझ में आएगा, मैं तो अपने बेटे को कभी बोलती भी नहीं कि वो पढ़ ले, लेकिन फिर भी मेरा जिमिन कितना अच्छा है। मिसेस पार्क ने कहा, मॉम हम आ गए। जिमिन ने कहा, कमीनी नहीं तो, अगर फिर कभी बोलेगी तो मैं इसका मुंह नोच लूँगी। मिसेस पार्क ने कहा, मॉम। जिमिन ने कहा, जिमिन आओ, जीहुन कहाँ है? मिसेस पार्क ने इधर उधर देखते हुए कहा, वो आ रहा है। ओते बेटा तुम कितने बड़े हो गए हो। हाँ, मैं जिमिन से बहुत बड़ा हो गया हूँ, तेने हंसते हुए कहा। तुम मुझे मिलो तब मैं तुम्हें बताता हूँ। जिमिन ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा। आंटी से इग्नोर कीजिए, आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। तेने मिसेस पार्क को हक करते हुए कहा, मैंने भी। जिमिन तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? मिसेस पार्क ने जिमिन के हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, वो एक्चुअली आज पीटी पीरियड में मुझे चोट लग गई। कैसे? मिसेस पार्क ने जिमिन को बैठाते हुए कहा। मेरा ध्यान नहीं था और बॉल मेरी तरफ ही आ रहा था, अचानक से हाथ में लग गया। जिमिन ने एक्सप्लेन किया। वो कौन अंधा था जिसकी आंखें नहीं दिखी? मेरे बेचारे बेटे का हाथ में चोट लगा दिया। मिसेस पार्क ने कहा। यह सुनकर देखे कान लाल हो गया। तुम बताओगे वो कौन था? मिसेस पार्क ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। मॉम, वो मॉनिटर थे। वैसे भी उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, उनसे गलती से हो गया था। जिमिन ने कहा। फिर भी शुक्र मनाओ कि वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, अगर राइट हैंड होता तो तुम खाना कैसे खाते, तुम अपने बाकी के कामों कैसे कर पाते? मॉम, ज़्यादा नहीं लगा है, वो भी एक डोज बॉल था, उससे ज़्यादा चोट नहीं लगती, बस मेरे हाथ में थोड़ा सा मोच आया है। जिमिन ने अपने हाथ को इशारा करते हुए कहा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आप मेरी पट्टी चेंज कर देना। एक्चुअली आपको पता है हमारी नर्सिंग होम की ना जो नर्स है मेडिकल रूम की, जिमिन ने कहा, वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, आपको पता है उसे ना यहाँ हाथ में पट्टी बांधने तक नहीं आती। जिमिन ने कहा। मिसेस पार्क जिमिन की ओर देख के सोचने लगी। मैंने सच ही कहा था, मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं छुपाता, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मॉम, आप सुन भी रही हैं? जिमिन ने मिसेस पार्क की ओर देखते हुए कहा। हाँ ते जिमिन, तुम दोनों जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा खाने का लाती हूँ। मिसेस पार्क ने कहा। ओके ठीक है, जिमिन और ते ने कहा और वो दोनों रूम की ओर चले गए। आज हुआ क्या है? तुम्हारी मोम भी खोई खोई सी थी, मेरी मोम भी खोई खोई सी है, पता नहीं क्या क्या खुद में बोल रही है। जिमिन ने अपनी मोम की ओर देखते हुए कहा। जिमिन, ध्यान से अपनी मोम को देखो। तेने जिमिन की आंखें उसकी मोम की ओर ले जाते हुए कहा। देखो, कहीं उनके आसपास कोई भूत तो नहीं जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहा। ते, तुम्हें अच्छे से पता है हमारे घर में कोई भूत नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा घर प्रोटेक्टिव चार्म से ढका हुआ है। मुझे पता है, लेकिन कोई ऐसा भी तो भूत हो सकता है जो प्रोटेक्टिव चार्म को तोड़ कर अंदर आ जाए। ते ने कहा। नहीं, फिलहाल मुझे अपनी मोम के आसपास कोई भूत नहीं दिखा रहा। ये सब छोड़ो, चलो हमें रूम में चलना चाहिए, जिमिन ने कहा। दोनों फ्रेश होकर नीचे आए। मिसेस पार्क ने पहले जिमिन के हाथ में पट्टी बांधी, फिर उन्होंने कुछ नाश्ता किया, फिर जिमिन और ते उनके रूम में मूवी देखने के लिए चले गए। हमें कौन सा मूवी देखना चाहिए? कोई भूत वाला देखे? ते ने कहा। नहीं, मैं भूत देख कर थक चुका हूँ। जिमिन ने आसपास के भूत को देखते हुए कहा। वैसे ते, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। जिमिन ने कहा। हाँ? फिर जिमिन ने ते को सारी बात बताई कि कैसे पीटी पीरियड में वो भूत को पता चल गया था कि जिमिन इसे देख रहा है और वो भूत जिमिन की ओर आ रहा था, और कैसे जंकुक ने उसे बचाया। सच में? और मुझे सच में तुमसे बहुत जलन हो रही, काश तुम्हारी जगह में होता। तेने इमेजिन करते हुए कहता। फिर यूंगी मेरे हाथ में प्यार से पट्टी बांधता और मुझे कहता, ते आई एम सो सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, इसकी माफ़ी के लिए मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ, कितना प्यारा लगता ना। तेने खुश होते हुए कहा। प्यारा लगता है? जिमिन ने कहा। बेवकूफ़, तुम सच में मेरे साथ अपनी जगह पर जाना चाहते हो? जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा। मतलब अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें भूत दिखते और तुम्हें परेशान करते, तुम्हें उसे इग्नोर करना पड़ता। जिमिन ने ते को बताते हुए कहा। नहीं 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 नहीं, मैं ते ठीक हूँ, तुम जिमिन ठीक हो, ते ने कहा। फिर उन दोनों ने टाइटैनिक मूवी देखी और उन्होंने बहुत सारी मस्ती की।
रात को खाने की टेबल में जिमिन की मॉम ने उन तीनों को बुलाया। मॉम, डैड अभी तक नहीं आए? जीहुन ने अपनी डैड की खाली सीट देखकर कहा। एक्चुअली एक नए स्टूडेंट का सुसाइड केस मिला है, मिसिस पार्क ने आगे बढ़ते हुए कहा। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना प्रेशर क्यों करते हैं। जिमिन, अगर तुम्हें कोई ट्यूशन की ज़रूरत है तुम ले सकते हो, अगर तुम्हें कोई कोचिंग की ज़रूरत है तुम ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम खुद से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो सब तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे डैड कभी इसके लिए तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, ओके? मिसेस पार्क ने जिमिन के बाल सहलाते हुए कहे। मॉम, मुझे अच्छे से पता है कि आप कभी मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे, जिमिन ने कहा। मेरा बेटा कितना समझदार है, मिसेस पार्क ने कहा। आंटी, तेन ने मिसेस पार्क की ओर देखते हुए कहा, क्या आप ये सब एक पेज में लिखकर मुझे दे सकती हैं? पर क्यों? जिमिन की मॉम ने कहा। ताकि मैं ये सब अपनी मॉम को बता सकूं कि वो मेरे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ना डाले, तेन ने आभार भरते हुए कहा। टेंशन मत लो, आज के बाद तुम्हारी मॉम भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, मिसेस पार्क ने कहा। क्या सच में? तेन ने खुश होते हुए कहा। हाँ, मिसेस पार्क ने कहा। और वो सब अपना डिनर करने लगे और वहीं दूसरी ओर युंगी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था। युंगी, मिसेस मिन ने युंगी की ओर देखते हुए कहा। यस मॉम। उसका क्या नाम था? मिसेस मिन ने सोचते हुए कहा। तुम्हारी क्लास में कोई पार्क जिमिन है? मिसेस मिन ने कहा। युंगी, जो अभी एक बाइट लेने ही वाला था, वो रुक गया और हैरानी से अपनी मॉम की ओर देखने लगा। हाँ, युंगी ने खुद को ठीक करते हुए कहा। पर आप क्यों पूछ रही हैं? एक्चुअली आज उसकी मॉम आई थी, मिसेस मिन ने फिर वो सारा वाक़यात बताया। वो औरत बहुत ज़्यादा बोलती है, मिसेस मिन ने कहा। कौन? मिसेस चा? मिस्टर मिन ने कहा। हाँ, तुम्हें पता है उसने जिमिन को मेंटली इल बोला था। मुझे भी इस बात पे बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम्हें पता है उसकी मॉम ने अच्छा जवाब दिया, मिसेस मिन ने कहा। अगर मैं मिसेस पार्क की जगह होती तो मैं तो उस चुड़ैल का मुंह नोच लेती। इसमें तुम्हारी गलती है, मिसेस मिन ने अपना खाना रखते हुए कहा। मतलब? मिसेस मिन ने पूछा। तुम्हें इस तरह की लेडीज़ के कांटेक्ट में रहना ही नहीं चाहिए जो तुम्हें इस तरह बढ़ावा देती है। अरे मैं तो बस उससे बात करने गई थी, मैं कहाँ युंगी को प्रेशर करती हूँ। युंगी, मिसेस मिन ने युंगी की ओर मुड़ते हुए कहा। आज मिसेस पार्क की बातों से मुझे एक बात पता चला कि बच्चे अपने फ्रेंड को अपने मॉम डैड से ज़्यादा मानते हैं। तो तुम मुझे और तुम्हारे डैड को अपना फ्रेंड मान सकते हो, तुम हमसे हर बात शेयर कर सकते हो और हम तुम्हें कभी भी प्रेशर नहीं डालेंगे। अगर तुम्हें वो कोचिंग जाना पसंद नहीं है तो तुम उसे बंद कर सकते हो, मिसेस मिन ने कहा। थैंक यू मॉम, और सच में मुझे वो कोचिंग जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, युंगी ने कहा। मेरा बेबी, मिसेस मिन ने कहा। आओ, मैं तुम्हें हक करती हूँ। नहीं, मुझे अपना खाना खाना है, युंगी ने कहा। फिर वो खाना खाने लगा और कुछ सोचने लगा। जिमिन की मॉम भी जिमिन की तरह बहुत कूल है, युंगी ने धीरे से कहा। तुमने कुछ कहा? मिसेस मिन ने युंगी की ओर देखते हुए कहा। नहीं नहीं, तुमने कुछ कहा, मिस्टर मिन ने कहा। डैड, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं कहा, तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? मिसेस मिन ने मिस्टर मिन से कहा। डार्लिंग, मैंने तो बस उससे पूछा था। ओह छोड़ो, युंगी तुम्हारा खाना हो गया, तुम अपने रूम में जाओ, तुम अपने डैड की बात का सुना करो, ओके? मिसेस मिन ने कहा और युंगी वहाँ से अपने रूम में चला गया। जिमिन, तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें पता है, युंगी ने खुद से ही कहा। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और जिमिन का वीचैट देखने लगा। मिस्टर मोची, अच्छा नाम है, युंगी ने देखकर पढ़ा और जिमिन की प्रोफाइल चेक करने लगा। तुम सच में बहुत क्यूट हो, युंगी ने कहा। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। यार मुझे पता है कि आज का एपिसोड थोड़ा बोरिंग था, बट मुझे लगा कि शायद मैं इसे इसमें जोड़ सकती हूँ। तो अगर आपको बोरिंग लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगले बार इसे अच्छा एपिसोड बनाने की कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए बाय। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मुझे 1K जल्द से जल्द करने हैं। ओके आर्मीज़, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप मेरा साथ दोगे।
बाय बाय आर्मीस।